धरती लहराएगी, छालो नाचेगी गाएगी। ननकू जानता है छालो कब गाएगी और नाचेगी। जिस दिन भूख मिट जाएगी, जिस दिन हमारी धरती धान के पके बालों से लहराएगी, उस दिन छालो नाचेगी और गाएगी। वे वन कन्या थीं, जल, जंगल और जमीन की दास्तान लिखती थीं। उनकी किस्सा गोई सबसे अलग, बेहद खास थी, क्योंकि उसमें जल, जंगल, जमीन की दास्तान के साथ साथ औरतों की सच्ची कहानियां भी होती थीं। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा में आज हम बात कर रहे हैं पहली महिला आदिवासी लेखिका एलिस एक्का की, जिन्होंने शहर और जंगल दोनों की अपरिमित सीमाओं को जिया और इसे जीकर लिखा। जिनका जन्म 1917 में रांची, झारखंड में हुआ था। 1938 में एम्ब्रोजिनल फेलोशिप पाने और कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन करने वाली झारखंड की वह पहली आदिवासी महिला थी। उनके ग्रेजुएट होने पर रांची के जिला स्कूल में लगा मेधा स्मारक आज भी मौजूद है। एलिस ने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करने के बाद हिंदी और आंचलिक भाषा में लिखना शुरू किया। उनके लेखन में आदिवासी जीवन की दुश्वारियों की कटु सच्चाई आम पाठकों के सामने लाई जाती थी। कोयल की लाडली सुमरी, इस कहानी में सुमरी अपने बीमार पिता के लिए डॉक्टर बुलाने जाती है, जो वन के उस पार ब्लॉक में रहते हैं। रास्ते में दुष्कर्म का शिकार बनती है। इधर उसके पिता भी चल बसते हैं। तब सुमरी अकेले ही कैसे अपने घर में रहने लगती है, बस्ती के लोग उसका कैसे सहारा बनते हैं। एक आदिवासी अंचल की पूरी कहानी अपने आप में समेटे हुए है। फरवरी 1947 में प्रसिद्ध कथाकार राधा कृष्णन के संपादन में साहित्यिक पत्रिका आदिवासी का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसी पत्रिका में अपनी कहानियों के जरिए एलिस ने आदिवासी अंचल की कई कड़वी सच्चाइयों को पाठकों के सामने रखा था, तो वहीं वनकन्या जैसी सहज सरल कहानियों के जरिए आदिवासी जनजीवन का खाका शब्दों के जरिए खींचा था। एलिस ने न सिर्फ आदिवासी वरन देखा जाए तो हिंदी साहित्य की पहली दलित लेखिका भी रही हैं। आदिवासी पत्रिका के जनवरी 1962 अंक में उनके द्वारा लिखी कहानी तुर्की के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं। इस कहानी के केंद्र में दो अवर्ण महिलाएं हैं, एक आदिवासी, दूसरी दलित। दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख के साथ खड़ी रहती हैं। एलिस एक्का के जीवन का अधिकांश समय पढ़ने लिखने में बीता। कहानी लिखना और विश्व साहित्य को अनुदित करना उन्हें बहुत रुचिकर लगता था। खलील जिब्रान की अनेक रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया था, लेकिन उनसे संबंधित दस्तावेज, प्रकाशित रचनाएं, पांडुलिपियां आदि वक्त के थपेड़ों में कहीं गुम हो गईं। प्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार वन्ना टेटे ने उनकी कई कहानियों को खोज निकाला, जिसके बाद एलिस एक्का की कहानियां इस शीर्षक से 2015 में उनका कथा संकलन राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। इसमें संकलित सारी कहानियां हमारी सोच को विस्तार देती हैं, आदिवासी जनजीवन से परिचित करवाती हैं।